पीएम द्वारा नारी शक्ति की बात भी की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिटरी पैड, यहाँ पर उसके बारे में विवरण भी किया गया है, यहाँ पे पूरा बताया भी गया है। छात्र हमारे साथ मौजूद, इनका ये स्टॉल है। क्या है ये स्टॉल, क्या कुछ ये बता रहा है? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम शुभम भटनागर है और मैं लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा सेक्टर 126 का छात्र हूँ। तो हमारे स्कूल में एक इंटरैक्ट क्लब होता है जिसमें हमने नारी शक्ति के अंतर्गत प्रोजेक्ट उन्नति में ये हमारा सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करा है। अगर आप देखेंगे तो ये मात्र ये तो सिर्फ मॉडल है, परंतु ये हमारे स्कूल के सारे छात्र मिलकर बना रहे हैं सैनिटरी पैड्स। ये उसका पूरा वर्किंग है। मैं आपको अगर इसका वर्किंग समझाने जाऊं तो सबसे पहले हमारे पास 2 रॉ मटेरियल होते हैं। ये होता है हमारा पहला वुड पल्प शीट, हम इसे छोटा छोटा फाड़ के ऐसे ले आते हैं। ये है हमारा वुड पल्प की छोटी छोटी फटी शीट्स। फिर ये दूसरा मटेरियल है हमारा कॉटन जेल, ये 90 ग्राम्स और ये 30 ग्राम्स। इन दोनों को हमने मिक्स करके अपने चर्नर में डालते हैं और चर्न करके एक मुलायम फ्लफी फाइबर ऑब्टेन करते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट फाइबर। ये पैड का मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये हमारा 120 ग्राम आता है 90 और 30 मिला के। उसके बाद हम 12-12 ग्राम तोल कर इसे हमारे मोल्ड्स में डाल के फिर कंप्रेस करते हैं। तो अगर आप देखें हमारे कुछ ऐसे पैड्स आ जाते हैं। उसके बाद हम उस पर नीली कलर की फिल्म चढ़ाते हैं जिसे हम पीई फिल्म कहते हैं, जो कोई भी लीकेज प्रिवेंट करती है। उसके बाद हम इसे अपने पैड को सीलिंग की प्रक्रिया के लिए आगे भेजते हैं, जिसमें हम हीट सीलिंग की मदद से हमारे पैड को लंबाई और चौड़ाई में लपेट के सील कर देते हैं। जैसे ही हमारा एक पैड रेडी हो जाता है वो ऐसा सा दिखने लगता है। उसके बाद हम उसे स्टेरलाइजिंग मशीन में डाल के स्टेरलाइज कर देते हैं और फिर हम डोनेट करते हैं पैक करके। जी, तो आपने बताया कि आपके स्कूल में ये सब किया जाता है। इसकी प्रेरणा आप लोग के स्कूल में आपको कैसे मिली है? आपको आप जानते ही होंगे, क्या कहते हैं, हमारे देश में 80% महिलाएं पिछड़े हुए इलाकों की, उन सबको ये सैनिटरी पैड की, कुछ लोग को तो सुविधा ही नहीं है और कुछ लोग को तो इसकी जानकारी ही नहीं है। वे एक अस्वच्छ कपड़े को बार बार अपनाती हैं और कई बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। तो पैडमैन मूवी 2018 में रिलीज हुई थी, जिसे देख के हमारी इंटरैक्ट क्लब की कोऑर्डिनेटर मैम और हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रुचि सेठ ने ये मशीनरी इंस्टॉल करवाई और हमने अभी तक 33,000 सैनिटरी पैड सिंस 2018 हमने डोनेट करे हैं। चंद्र विद्या मंदिर, फादर एग्नेल स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट भंगेल। हमने इंटरनेशनली भी इंटरैक्ट क्लब एट सेंट्रल बुटवल के साथ कोलैबोरेट करा है। हमने तो वो भी उसमें भी क्या बोलते हैं महिलावारी प्रोजेक्ट संगिनी सहेली के साथ भी कोलैबोरेट करा है। इसमें कुछ कविता हो तो कोई बताइए। जी, मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जो मैंने प्रधानमंत्री जी को भी सुनाई थी। नारी है ये देश चलाती, नारी है ये देश बढ़ाती, पर फिर भी मास के उन 4 दिनों में क्यों है वह स्वच्छ कपड़ा अपनाती। चंद खून की बूंदे पवित्र कर देती, ना घरों में ना मंदिरों में बैठने देती। कुछ ना समझ लोग इसे बीमारी बताते हैं, अरे कोई उन्हें तो बताओ, ये नारियां ही हैं जो देश आगे बढ़ाती हैं। मिलके आपको कैसा लग रहा है और क्या उनकी एक कोई टिप जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? प्रधानमंत्री जी को मिलकर तो मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा मैं उनसे मिला। हम जिन्हें टीवी पे देखते थे, भाषण देते हुए देखते थे, आज बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है उनसे मिलके। आज उन्होंने परीक्षा में चर्चा में एक बात बोली, कोई भी स्ट्रेस हो आपको उस स्ट्रेस से डरना नहीं चाहिए, उस स्ट्रेस से लड़कर उसे हराकर अपना जीवन जीना चाहिए। अगर आप छुप कर बैठ जाएंगे तो वो कोई समाधान नहीं है, आपको उससे लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए। तो ये बात मेरे को बहुत पसंद आई। खेलते खिलाड़ी खिलता हुआ, क्योंकि पीएम मोदी खुद कहते हैं खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। क्या कुछ है स्टॉल के बारे में जरा बताइए सामने। तो इसमें हमने जो दिव्यांग खिलाड़ी है हमारे इंडिया के, वो अपनी मुश्किलों से, यानी कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते लेकिन तब भी वो आर्चरी में मेडल लेके आते हैं, स्वर्ण पदक, तो वो अपने बैरियर यानी कि अपनी तकलीफों को पार करके देश का नाम ऊंचा करते हैं और हमारे लिए और क्या कहते हैं पदक लाते हैं। और साथ ही साथ ये हमने ये बताया है कि यहाँ पे हमारे जो देश का स्तर जो बढ़ता रहता है 2002 से लेकर 2022 तक, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये बढ़े। और हमने कुछ पोस्टर्स भी तैयार किए हैं जो हमारे स्कूल के छात्र द्वारा ही बनाए गए हैं, और ये हमारे स्कूल के छात्र केतन कोहले ने बनाया है और वो सृजना गुप्ता ने बनाया। आपने क्या कुछ सीखा आज? मैंने ये कुछ सीखा कि जैसे पीएम मोदी ने वहाँ पे एग्जाम की टिप्स दी थी, तो मेरे को एक टिप उनकी अच्छी लगी कि हमें कूल माइंडेड होकर एग्जाम में जाना चाहिए, जिससे कि और ये बात सही भी है, हम जब कूल माइंडेड जाएंगे और तब हम एकदम निर्दयी होकर हम निर्दयी होकर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि
हम कई बार एग्ज़ाम जब देते हैं तब हम सोचते हैं कि हमको पहले ये वाला प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए था, हमने लेकिन गलत कर दिया। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम कूल माइंडेड जाएंगे तब हम पूरा पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, फिर हम एग्ज़ाम को देंगे।